अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमर फैज़ान दोगल। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अपने चैनल पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाया था सेकंड ईयर का, और मैं हाफ चैप्टर करवा चुका था अपने चैनल पर 3.4 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.5 एक्सरसाइज। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जो कि 3.5 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। मैं आपकी टेक्स्ट बुक आपको शो करवाता हूँ। 150 पेज नंबर है, 3.5 एक्सरसाइज है। इसमें आप अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन समझना ज़रूरी है, और इसके बाद फ्रैक्शन की टाइप्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसी वजह से ये लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं दो पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन को, यानी बटे को, जिसमें एक पोलिनोमियल को पी एक्स कह लें, दूसरे को क्यू एक्स कह लें, और इस तरह की फॉर्म हो पी एक्स बाय क्यू एक्स। और नीचे वाला पोलिनोमियल फंक्शन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं, या ऐसी फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। है तो ये भी फ्रैक्शन ही 2/3, ठीक है। मगर हम जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में एक्स का आना जरूरी होगा। है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही, अब ये इसकी डिफरेंट टाइप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह का फ्रैक्शन होगा जैसे मैंने 2/3 लिखा है, बट इन फॉर्म इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्स, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल लिखी हुई है 3x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और नीचे वाली वैल्यू भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल को समझना है अगर आपने, तो आप इसके लिए सिर्फ इतनी चीज याद रख लें कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक जिस तरह 3x+1 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव इंटीजर ना हो, ना फ्रैक्शन में पावर हो, बल्कि पॉजिटिव पावर हो, या वेरिएबल की पावर जीरो हो। जीरो हो सकती है वेरिएबल की पावर, जैसे कि 1 है, इसके साथ वेरिएबल एक्स नहीं मौजूद, तो आप यहाँ पे लिख लें एक्स की पावर जीरो, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो हो सकती हो या पॉजिटिव हो सकती हो, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दो पॉलिनोमियल का बटा क्या कहलाता है आपके पास? रैशनल फ्रैक्शन। समझ आ गई है? उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या आपको पॉइंट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जो कि रैशनल फ्रैक्शन की कैटेगरी है, टाइप है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? ये ऐसी रैशनल फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री यानी पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से छोटी हो। नीचे क्यू एक्स जो है वो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी डिग्री हो बड़ी, और ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसकी पी इंटू एक्स, उसकी डिग्री हो छोटी। अब डिग्री का मतलब क्या मैंने लिखा है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री बोलते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल पे गौर करें, 3x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लिखा गया है। इसमें ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री इसकी हुई 1। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्यू एक्स पोलिनोमियल में, ये नीचे वाला क्यू एक्स पोलिनोमियल है, क्यू इंटू एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे 2 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री हुई 2। तो यहाँ पे क्यू इंटू एक्स की डिग्री बड़ी है और पी इंटू एक्स की डिग्री छोटी है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर आपके दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री आती है सेम, लाइक
ये वाली एग्जांपल देख लें, ऊपर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री सेम होगी दोनों पॉलिनोमियल्स की। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और या तो ये कंडीशन हो सकती है कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल फंक्शन जो है p इंटू एक्स, उसकी डिग्री बड़ी हो, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में 3 डिग्री है ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की, और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है q इंटू एक्स उस वो फैक्टर फॉर्म में है, तो इसकी अगर टोटल डिग्री काउंट करें तो ये भी 3 बनती है। आप यहाँ पे x लिख लें, ठीक है, क्योंकि हम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हमने पी एक्स की डिग्री बड़ी रखनी है और क्यू एक्स की डिग्री छोटी रखनी है। तो यहाँ पे देखें p इंटू एक्स, ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 3 है और नीचे वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 2 है। यहाँ पे x है और ये भी x है, तो x स्क्वायर बन जाएगा। इसमें p इंटू एक्स की डिग्री बड़ी है इस एग्जाम्पल में, और q इंटू एक्स की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर छोटी है, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हुआ है। इसके बाद आता है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हम इस एक्सरसाइज में काम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसके डिफरेंट केसेस हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी हैं। सबसे पहले आप देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या। ये डेफिनेशंस आपके बुक में मौजूद नहीं है, हाँ रेलिवेंट हैं बट ये पेपर में नहीं आएंगी, तो इनका कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए जरूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को, जिस तरह के एक ये सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन है यानी एक ही बटा है, इस एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के सम में बनाना, सम में ही बनाना है। और वो दो फ्रैक्शंस के सम में बन सकती है एक फ्रैक्शन, या दो से ज्यादा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी आप समझ लेंगे एक सिंगल फ्रैक्शन को तोड़ के उसकी जगह दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का सम बनाना। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। इसका सबसे पहला जो केस है उसमें यह है कि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आएंगे वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। अब आपके लिए समझना जरूरी होगा कि लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिस तरह ये लिखा गया, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रॉपर जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपकी गिवन फ्रैक्शन है, जिस तरह ये फ्रैक्शन गिवन है आपको, ये आपने पहले चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर तो ये प्रॉपर होगी तो फिर आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी आप इसको एक फ्रैक्शन से दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम में बना सकते हो। अगर ये गिवन फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर कैसे होगी वो मैं आपको कंडीशनैलिटीज बता चुका हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आपको पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसको रिजोल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी फिर आप उस सिंगल फ्रैक्शन से दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का सम बनाओगे, पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके। हम इस चीज को देख लेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम केस वन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में। तो हम बात कर रहे थे लीनियर फैक्टर की। लीनियर फैक्टर वो फैक्टर है जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर्स मौजूद हैं, x प्लस टू एंड 2x प्लस वन। अब पहला फैक्टर देखें तो यहाँ पे x की पावर है 1 और यहाँ पे भी x की पावर है 1, ठीक है, यहाँ पे पावर लिखी है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये लीनियर फैक्टर्स हैं। लाजम नहीं कि एक ही फैक्टर होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये हुआ लीनियर फैक्टर्स। तो पहले केस की जो निशानी है, जो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा या आपको जो पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि आपने डिनोमिनेटर्स में फैक्टर देखने हैं। अपने डिनोमिनेटर में जो गिवन फ्रैक्शन होगी उसके डिनोमिनेटर में आपके जो फैक्टर्स होंगे वो लीनियर फैक्टर्स होंगे। ओके, फिर आप इसको रिजोल्व कैसे करोगे वो आप क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहरहाल आप इस तरह भी यहाँ पे देख लें कि ए ओवर, आप इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करेंगे, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर
प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, और इसकी तरतीब यहाँ पे मैटर नहीं करती। आप ए की जगह 2x+1 भी लिख सकते थे और बी की जगह x+2 लिख सकते थे, मगर मैंने तरतीब के साथ किया कि पहला फैक्टर जो है वो ए के नीचे और बी के नीचे दूसरा फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो आपका जो पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही, उसमें जो आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिए गए हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में है और रैशनल फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर है, क्योंकि पहले आपको ये भी चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, अ, अब इसको हमने रिजोल्व करना है, मगर इससे पहले हमें केस देखना पड़ेगा। अब केस देखने के लिए आप सिर्फ इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर चेक करें तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। अब ये लीनियर फैक्टर तो है नहीं। पहले केस के लिए मैंने बताया कि आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है कि ये फैक्टर एक ही दफा आएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा दफा नहीं रिपीट होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा दफा ए फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, मजीद आपको पता चल जाएगा। मगर ये केस आप समझिएगा कि मैंने बताया है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर मींस के वेरिएबल की पावर जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। अब आप ये फैक्टर देखें तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मगर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि पहले केस में तो हमने लीनियर फैक्टर्स को स्टडी करना था, तो ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। मगर आप आगे भी देखें कि मैंने लिखा है कि इट विल बी रिड्यूस टू लीनियर फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन। तो ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा आपके यहाँ जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स है ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट ये रिड्यूसेबल है। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। लाइक यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी देख लें, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। यानी पहले केस में भी अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, पहली बात तो ये कि पहले केस में मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस में लीनियर फैक्टर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर कोई इस तरह का क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, लाइक जिस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होती है, फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट होता है, तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। आप उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी जगह लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, आई होप। इसकी केस नंबर 2 है, इसकी ये निशानी है कि इन फैक्टर्स इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स तो आते हैं, जिस तरह उसमें लीनियर फैक्टर्स आने इसमें भी लीनियर फैक्टर्स आने हैं, बट वो होंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, जिस तरह की एक एग्जांपल लिखी है 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है ओवरऑल। अब हमने देखना है कि इस पे केस कौन सा लगेगा। हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो x प्लस वन जो है वो भी लीनियर फैक्टर है, x माइनस वन जो है वो भी लीनियर फैक्टर है। बट फर्क इतना है कि ये जो x माइनस वन है इसके बाहर लिखा हुआ है स्केयर। लाजम नहीं कि यहाँ पे स्केयर होगा, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी एनी पावर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी पावर हो सकती है, क्योंकि हमने इसको बनाना है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसका मतलब है यहाँ पे x माइनस वन का जो स्केयर है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। अब देखें, इसको मैंने जब रिजोल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी ये सिंगल फ्रैक्शन से जब मैंने 2-3 फ्रैक्शंस का सम बनाया, तो ये देखें मैंने इसको कैसे किया है। मैंने देखा कि पहले आ रहा है x माइनस वन का स्केयर,
a ओवर x माइनस वन लिखा है, यानी कि ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट होना था x माइनस वन का स्क्वायर। पहले इसकी पावर, इस फैक्टर की पावर 1 लिखी गई, फिर b के फ्रैक्शन में मैंने फिर x माइनस वन लिखा, अब इसकी पावर 2 लिखी है। और अगर इस x माइनस वन की पावर 3 होती, फिर c के बटे में भी लिखा जाना था x माइनस वन की पावर 3, तो इस तरह ये 3 टाइम्स रिपीट हो जाना था। अब इसकी हाईएस्ट जो होल पावर है वो 2 है, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने c के फ्रैक्शन में, ठीक है, x प्लस वन को लिखा जो कि लीनियर फैक्टर था बट नॉन रिपीटेड था। केस 2 की निशानी ये है कि इसमें एक फैक्टर ऐसा लाजमी होगा जो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। इसमें एक फैक्टर ऐसा लाजमी होगा जो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। जिस तरह यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स थे, मगर उनमें से एक फैक्टर आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, अब केस 3 जो है, इसमें आपके पास आएंगे नॉन रिपीटेड एंड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, नॉन रिपीटेड और इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। पहले आप ये देखें कि क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। अब आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लें या क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर लें। जब मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा तो मैं आपको नॉमिनेट करवा दूंगा कि भाई ये कौन से क्वेश्चन जो है कौन से केस के अकॉर्डिंग सोल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में देखा तो पहला फैक्टर तो लीनियर था, नो प्रॉब्लम, ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 के अलावा नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये वन टाइम ही आएगा, ये है लीनियर फैक्टर। बट केस 3 की जो निशानी है वो ये है कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। दो फैक्टर्स हों या तीन फैक्टर्स हों, उनमें से एक फैक्टर लाजमी ऐसा होगा जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और इररेड्यूसिबल होगा। इररेड्यूसिबल का मतलब क्या है? इररेड्यूसिबल का मतलब यह है कि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी, वो फैक्टराइज नहीं हो सकेगा, वो रिड्यूस नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि इसमें वेरिएबल x की पावर कितनी है 2। ठीक है, ये याद रखिए कि पावर 2 ही होगी। ठीक है, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अब ये भी क्वाड्रेटिक था और अगर हम पांचवा क्वेश्चन चेक करें तो ये डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर दिया है, वो भी क्वाड्रेटिक है। इन दोनों क्वाड्रेटिक में फर्क क्या है? ये वाला जो है ये रिड्यूसेबल है, इसको मैं आर लिख रहा हूं, और ये वाला जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल है, मैं इसको आई आर लिख रहा हूं शॉर्टली। इररिड्यूसिबल है और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि ये नॉन रिपीटेड होगा। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है कि इसकी होल पावर यहाँ पे 1 होगी, एक ही दफा ये आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि अब हमने इस केस 3 का जो क्वेश्चन होगा उसको रिजोल्व कैसे करना है, यानी एक फ्रैक्शन से दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का सम कैसे बनाना है। मैंने ये एक लिखा है 9x माइनस सेवन ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स के प्लस वन, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं इसको रिजोल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। अब मैंने देखा ये पहला फैक्टर जो था वो तो था लीनियर, वो सिंपली यह है a ओवर एक्स प्लस थ्री, जो होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर और होगा इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। कौन सा? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आप उसके लिए दो अल्फाबेट्स को इकट्ठे करेंगे। ए हो चुके हैं तो ए से नेक्स्ट जो अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट वो बी है और सी है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी करेंगे। और अगर आप सी से आगे यूज करना चाहें तो आप लिखेंगे डी एक्स प्लस सी। अगर कोई अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके लिए आप बनाएंगे दो अल्फाबेट्स इकट्ठे करके डी एक्स प्लस सी, और जो भी थर्ड यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो मैं उसको लिख रहा हूं बी एक्स प्लस सी के फ्रैक्शन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये नॉन रिपीटेड था क्योंकि इसकी होल पावर यहाँ पे 1 है, तो ये एक ही दफा आ रहा है, रिपीट नहीं होगा ये। तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे ये वाला फैक्टर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आपके यहाँ ये जो 3.5 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 3 केसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टोटल 31 क्वेश्चंस हैं, और ये पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केसेस के रिलेटेड हैं जितने भी ये गिवन इंटेग्रल्स दिए गए हैं। केस 4 फिर भी आप एक दफा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी कर लें कि इसमें इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तो होगा बट वो अब हो जाएगा रिपीटेड। उसमें
नॉन रिपीटेड था, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड था, इसमें वही इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा बट रिपीटेड हो जाएगा। जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है बट इसकी होल पावर भी टू है बाहर, यहाँ पे थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकते हैं, कोई भी पावर हो सकती है, वो ये शो करेगी कि ये फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो आप इसको देखें, और ये साथ मैंने लिखा है एक्स माइनस थ्री, ये था लीनियर फैक्टर। तो पहले आप इसको रिजोल्व कर लें, ठीक है, ए ओवर एक्स माइनस थ्री लिख लिया। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो तरतीब है वो मैटर नहीं करेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने इररेड्यूसेबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररेड्यूसेबल है, ना रिड्यूस होने वाला, और रिपीटेड है, टू टाइम्स रिपीट होगा। पहले मैंने लिखा जी बी एक्स प्लस सी के बटे में एक्स प्लस स्केयर प्लस टू, अपना क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा, उसकी पावर लिखी वन, क्योंकि इसने दो दफा रिपीट होना है तो पहले इसकी पावर वन आएगी, फिर अगली दफा इसकी पावर टू आ जाएगी। अब मैंने अगले दो अल्फाबेट्स को यूज किया, डी एक्स प्लस सी को, डी एक्स प्लस ई को, ओके। ये थे हमारे चार केसेस, ठीक है। ये था हमारी एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रो। आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन इन डिटेल समझ आ चुकी होगी। मैंने हर एंगल से आपको केसेस करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।